दिव्या अपने पति राहुल को कह रही थी, लेटे रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? घर कैसे चलेगा? बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? शादी को इतने साल हो गए, आप कब जिम्मेदार बनोगी? तो राहुल बोला, मुझसे काम नहीं होता और कई बार कोशिश की है काम करने की, हमेशा घाटा ही होता है। मेरी किस्मत खराब है। तो दिव्या ने कहा, किस्मत तो काम करने से बदली भी जा सकती है, पर काम पर ध्यान भी तो होना चाहिए। 10-11 काम कर चुके हो, हर काम में घाटा क्यों होता है? कभी सोचा है? अगर मैं तुम्हारे साथ काम ना कर चुकी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह मान लेती कि तुम्हारी किस्मत खराब है, पर मुझे पता है हर काम में गलती करते हो, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तो राहुल बोला, हाँ तुम तो बड़ी दिमाग वाली हो, तो जाओ तुम कर लो काम। दिव्या बोली, मैं तो काम कई सालों से कर रही हूँ और कई सालों से बहुत सारी ज़रूरतें अपनी और अपने बच्चों की और काफ़ी तुम्हारी भी पूरी कर रही हूँ, पर मुझे घर का काम, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को संभालना और भी कई काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मुझे नींद की दवाई खानी पड़ती है सोने के लिए, और मेरे सिर में दर्द रहता है उसकी दवाई, और शरीर में दर्द रहता है। राहुल, हाँ हाँ तुम तो हो ही बीमार। तो दिव्या बोली, बीमारी भी तो तुम्हारे ही कारण हुई है। जब मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी तो तुम्हें होश ही नहीं था कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है। ससुराल में लड़की कितने सपने लेकर आती है और वो सपने ऐसे टूटे कि आते ही सास उसे मार रही है। रोज़ तानेबाजी, बस काम करते रहो। बच्चा पैदा होना चाहिए, पर बहू खाना ना मांगे, कोई खुशी ना मांगे, पति का साथ सिर्फ बच्चा पैदा करने तक होना चाहिए। पति कभी अपनी पत्नी के पास ना बैठ जाए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इतना सब कहने के बाद ये भी कहना, गर्भवती हो, बीमार तो नहीं हो ना? चलो काम करो, काम करना तो अच्छा होता है। ऐसी हालत में उल्टियाँ तो होती ही हैं, तो क्या हुआ? और देखो तो बड़ी आई, हम भी तो इसी घर में रहते हैं, इसे बड़ी गर्मी लगती है। अब चल सारे घर की सफाई कर ले, खाना बना ले, और हाँ, नहाए बिना रसोई में मत जाना। बस इसी तरह रोते हुए, टॉर्चर होते हुए बच्चा पैदा हुआ ऑपरेशन से। उस वक्त भी मेरे पास तुम नहीं थे। जैसे तैसे डॉक्टर ने मेरी और बच्चे की जान बचाई। बच्चा बहुत कमज़ोर हुआ था, उसे 15 दिन डॉक्टर की देखभाल में रखा गया था और मैं पहले ही कमज़ोर थी। ऑपरेशन के बाद कमर का दर्द, कमज़ोरी सब और परेशान करने लगे। बच्चा होने के बाद औरतों को कई तरह की ताकत के खान पान दिए जाते हैं, पर मुझे चाय भी शाम को मिलती थी। और फिर इन सब परेशानियों के अलावा तुम कमाते भी नहीं हो। ये सब परेशानियां मेरे दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले चुकी थी। पर घर का काम, बाहर जाकर अपना शूटिंग का काम करना, ऐसे ही रोते रोते समय बीतने लगा। ये सोचकर काम पर जाती थी कि कुछ कमा कर ही लाऊंगी, बच्चों के काम आएगा। जब अपना काम नहीं होता था तो तुम्हारे काम में मदद करने पहुंच जाती थी, ये सोचकर कि कहीं तुम फिर से किसी की बातों में आकर अपना काम खराब ना कर लो। पर तुमने मेरी सारी मेहनत हमेशा खराब कर दी। तुमने अपनी पत्नी को हमेशा दूसरों के मुकाबले पराया ही समझा, फिर चाहे वह तुम्हारे भाई बहन हो या माँ हो या कोई और जब मैं तुम्हें पैसा कमाने को नहीं कहती थी तो अच्छी थी, और अब मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो।
तुम्हें किसी से उधार ना मांगना पड़े, मैं और मेरे बच्चे इज्जत से जिएं। हाँ, मैं एक बुरी पत्नी हूँ।